Good morning, students. Today we will study chapter number 7, the living and non-living. आज हम लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो देखिए बच्चों, आपने अपने आसपास के एनवायरनमेंट में बहुत सारी आप डेली चीज़ें देखते हो, जैसे प्लांट्स, ब्लैक बोर्ड, क्लासरूम में भी आप बहुत सारी चीज़ें देखते हो, चेयर, टेबल एंड अदर स्टूडेंट्स। और जो आपका आसपास का एनवायरनमेंट है उसमें भी आप बहुत सारी चीज़ें देखते हो, जैसे कुछ एनिमल्स भी देखते हैं वहाँ पर, डॉग, काउज, बफेलो, हॉर्स, या हाउस जो बने हुए हैं साइड में, या प्लांट्स हैं। दूसरे तरीके की चीज़ें भी आप देखते हो, जैसे चार्ट, डस्टर, विंडो, ये सभी चीज़ें आप देखते हो डेली लाइफ में। लेकिन ये सभी चीज़ें किस से बनी हुई हैं? आप बताइए, जो चीज़ें बनी हुई हैं, जो मैटर बना हुआ है, वो किस से बना हुआ होता है? मैटर मॉलिक्यूल से, जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं उनसे मिलकर ये बने हुए होते हैं। जो मैटर बना हुआ होता है, मैटर के बारे में आपने पहले भी पढ़ा था उसमें, चैप्टर नंबर 1 में। तो मैटर इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स से मिलकर बनते हैं मैटर। लेकिन जो लिविंग थिंग्स हैं, इसमें आप देखिए एनवायरनमेंट में डेली आप कुछ लिविंग थिंग्स भी देखते हैं, कुछ नॉन लिविंग थिंग्स भी देखते हैं। लिविंग थिंग्स जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, तो इन सभी की बॉडी जो बनी हुई होती है, बॉडी, इनकी जो शरीर बना हुआ होता है, बॉडी बनी हुई होती है, वो कि स्मॉलेस्ट यूनिट से बनी हुई होती है। जो बेसिक यूनिट ऑफ आवर बॉडी इज़ कॉल्ड सेल। जो बेसिक यूनिट होती है हमारी बॉडी की, या एनिमल्स की बॉडी की, या लिविंग बींग्स की बॉडी की, उसे कहते हैं सेल। सेल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आवर बॉडी। बेसिक यूनिट जिससे ऑल लिविंग बींग्स की बॉडी बनी हुई होती है, उसे सेल कहते हैं, सेल। इसकी इन्वेंशन किसने की थी? इसकी खोज की थी इसने रॉबर्ट हुक ने। ठीक है नहीं, रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट हुए हैं। ये आप नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे इसके बारे में डीपली। सेल के बारे में 9th-10th में पढ़ेंगे आप सेल के बारे में। सेल स्मॉलेस्ट यूनिट होती है हमारी बॉडी की। अब इसमें कैसे होती हैं सेल? जैसे आप देखते हैं जो घर बने हुए होते हैं, हाउस बने हुए होते हैं, उसमें दीवार किसकी बनी हुई होती है? इस तरीके से ब्रिक्स की बनी होती हैं। ब्रिक्स की बनी हुई होती हैं इस तरीके से, जो वॉल बनी हुई होती हैं। इसी टाइप से अब देखिए, जो हाउस है उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या कह सकते हैं आप? हाउस में क्या होता है? ब्रिक्स होती हैं हाउस में, और ब्रिक्स इस तरीके से होती हैं सेल्स हमारी बॉडी में। जो हमारी स्किन या बॉडी बनी हुई होती है, इस तरीके से सेल्स की बनी हुई होती है। लेकिन जो हाउस, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आवर हाउस, क्या कह सकते हैं उसको? ब्रिक। लेकिन स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आवर बॉडी इज़ कॉल्ड सेल। सेल के अंदर सेंटर पर मैं एक, यहाँ पर अंदर क्या होता है? एक न्यूक्लियस होता है यहाँ पर, और सारी जितनी भी रिएक्शंस होती हैं, मेटाबॉलिज्म, डाइजेशन ऑफ फूड वगैरह, इसकी प्रोसेस इन्हीं के अंदर, सेल्स के अंदर कंप्लीट होती रहती है। यहाँ से बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं इसमें, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, न्यूक्लियस, गोल्जी बॉडीज़, इस तरीके से बहुत सारे इसमें ऑर्गेनेल्स होते हैं जो हमारी जो डिफरेंट रिएक्शंस हैं उनको सभी को कंट्रोल करते हैं। ओके, अब इसमें डीपली में सेल के बारे में आप नेक्स्ट क्लासेस में, हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। अब आज देखिए, तो जो हमारी बॉडी बनी हुई होती है बेसिक यूनिट से बनी होती है, जिसे सेल कहते हैं। अब इसके बाद में अब हम यहाँ पर स्टडी करेंगे लिविंग थिंग्स। जो लिविंग बींग्स होती हैं उनके कुछ फीचर्स होते हैं। लिविंग बींग्स कुछ सर्टेन फीचर्स होते हैं, उनके बारे में यहाँ पर इस वाले चैप्टर में स्टडी करेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग्स।
लिविंग बींग्स के करैक्टरिस्टिक्स या फीचर्स के बारे में यहाँ पर हम स्टडी करेंगे। कौन कौन से फीचर्स होते हैं, या प्लांट्स के कौन से फीचर्स होते हैं, एनिमल्स के कौन से फीचर्स होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स से कैसे डिफरेंट होती हैं, इसके बारे में। तो फर्स्ट है इसमें, फर्स्ट कौन सा करैक्टर होता है इसमें, कौन सा फीचर्स होता है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब है जो ऑल लिविंग बींग्स होती हैं उनकी बॉडी किससे बनी होती है, सेल से मिलकर बनी हुई होती है। सेल्स जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो सभी ऑल लिविंग बींग्स की बॉडी किससे बनी हुई होती है, जो लिविंग होती हैं सभी चीज़ें, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, इनकी बॉडी किससे मिलकर बनती है, सेल से मिलकर के। तो स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होगी, सेल होती है इसमें, और सेल से मिलकर सभी जो लिविंग बींग्स की बॉडी होती है उससे मिलकर बनती है। अब इसमें भी 2 टाइप्स के होते हैं सेल्स। कुछ एनिमल्स की बॉडी सिंगल सेल से मिलकर बनती है, सिंगल सेल्स। सम ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल्स, कुछ ऑर्गेनिज्म्स सिंगल सेल्स के बने होते हैं। दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड यूनिसेलुलर, जो सिंगल सेल्स के बने होते हैं यूनिसेलुलर, उन्हें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स कहते हैं। जिनकी बॉडी सिंगल सेल की बनी होती है, खाली एक सेल की बनी होती है, उसे क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल में इसमें आएगा यीस्ट, अमीबा, यीस्ट, अमीबा, बैक्टीरिया जो होते हैं जितने भी हैं बैक्टीरिया। इसकी बॉडी किससे बनी होती है, सिंगल सेल की, और ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स कहलाते हैं। अब जो बड़े एनिमल्स होते हैं, डॉग, कैट, लायन, टाइगर, ह्यूमन बींग्स, काउज, हॉर्स, ये बहुत सारी सेल्स के मिलियंस ऑफ सेल्स से मिलकर बनी हुई होती है इनकी बॉडी, मिलियंस ऑफ सेल्स। से मिलकर जो बनती हैं उन्हें मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स कहते हैं, ऑर्गेनिज्म्स। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स, डॉग, रोज़, जो प्लांट होते हैं, मैंगो, सारे प्लांट्स किससे बने होते हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स होते हैं, मैंगोज। यानी जितनी भी एनिमल्स दिखाई दे रहे हैं आपको, एनिमल्स और प्लांट्स बड़े बड़े क्या होते हैं, यूनिसेलुलर बॉडी, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स होते हैं जो मिलियंस ऑफ सेल्स के बने हुए होते हैं। इनकी बॉडी बहुत सारी सेल्स को मिलकर के बनती है। इस टाइप से आप देख सकते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स की जो बॉडी है इस तरीके से बन सकती है। देखिए, सबसे पहले सेल, स्मॉलेस्ट यूनिट, सेल से क्या बनी है, सेल से मिलकर क्या बनती है, टिश्यूज, टिश्यूज से मिलकर क्या बनते हैं, ऑर्गेन से क्या बनता है यहाँ पर, ऑर्गेन सिस्टम। जैसे आपने उसमें पढ़ा है, अब से पहले ही पढ़ चुके हैं, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, इनके बारे में आप पढ़ सकें। इनसे क्या बनते हैं, सिस्टम्स बनते हैं, ऑर्गेन के सिस्टम्स, और उससे ऑर्गेन सिस्टम से मिलकर क्या बनती है, हमारी बॉडी बनती है, होल बॉडी।
इससे बनती है ऑर्गेन सिस्टम से। सेल्स स्मॉलेस्ट यूनिट है, उससे मिलकर क्या बनते हैं, टिश्यूज़ बनते हैं, टिश्यूज़ से ऑर्गेन बनते हैं, जैसे ऑर्गेन होते हैं हैंड, लेग्स, ईयर्स, नोज़, ये सब बनते हैं ऑर्गेन। और इनसे सभी से मिलकर के, कई ऑर्गेन से मिलकर के क्या बनते हैं, ऑर्गेन सिस्टम। जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम किस किस से ऑर्गेन से मिलकर बनते हैं, कौन कौन से ऑर्गेन्स होते हैं इसमें रेस्पिरेटरी में, विंड पाइप, लंग्स, नोज़, ये मिलकर बनाते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसी तरीके से दूसरे जो ऑर्गेन सिस्टम है वो भी कई ऑर्गेन से मिलकर बनते हैं, और ऑर्गेन कई ऑर्गेन सभी ऑर्गेन सिस्टम मिलकर क्या बनाते हैं, हमारी बॉडी बनाते हैं, बॉडी बनती है उससे। नेक्स्ट, मूवमेंट। नेक्स्ट है मूवमेंट। नेक्स्ट फीचर इज मूवमेंट। देखिए, ऑल लिविंग थिंग्स मूव, कैन मूव। ऑल लिविंग थिंग्स जो होते हैं मूव कर सकते हैं, जैसे ऑल एनिमल्स मूव अराउंड। All animals move around in search of food, shelter and to escape from enemies। जो all animals हैं वो फूड की सर्च में और शेल्टर की सर्च में और एनिमीज से बचने के लिए, अपने एनिमीज से बचने के लिए वन प्लेस से अनदर प्लेस पर मूव करते हैं। लेकिन आपने प्लांट्स आपने मूव करते हुए देखे हैं? मूवमेंट तो होती है प्लांट्स के अंदर, मूवमेंट होती है प्लांट्स के अंदर, लेकिन वन प्लेस से अनदर प्लेस पर फूड की सर्च में या एनिमी से बचने के लिए या शेल्टर के लिए वो मूवमेंट नहीं करते हैं। तो जो एनिमल्स होते हैं किस किस वजह से करते हैं? एनिमल्स एक तो फूड की उसमें करते हैं मूवमेंट, फूड के लिए, फूड की सर्च में। दूसरा किसके लिए करते हैं? शेल्टर। और थर्ड किसके लिए हैं? टू एस्केप फ्रॉम एनिमीज, टू एस्केप फ्रॉम एनिमीज, एनिमीज से बचने के लिए करते हैं। लेकिन प्लांट्स में जो मूवमेंट होती है, प्लांट्स, अब आप ये कहेंगे कि प्लांट्स इधर से उधर चलते तो हमने कभी देखे नहीं है, लेकिन इसके अंदर मूवमेंट होती है प्लांट्स के अंदर। इसकी वजह से नहीं होती है फूड, शेल्टर और एस्केप फ्रॉम एनिमीज। फूड तो ये खुद प्रिपेयर कर लेते हैं, अपने आप प्रिपेयर कर लेते हैं सनलाइट में। आप जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है इसमें विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड क्लोरोफिल। इनकी हेल्प से ये अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, और इन्हें शेल्टर की भी ज़रूरत नहीं होती है, तो खुद ही दूसरे एनिमल्स के भी शेल्टर होते हैं। और ना ही ये एस्केप होने के लिए, यानी एनिमी से बचने के लिए इधर से उधर जाते हैं। लेकिन इसके अंदर फिर भी मूवमेंट होती है, किस में होती है? इसमें एनिमल। लेकिन ऑब्जर्व करने पर यह पता चलता है कि प्लांट्स में मूवमेंट होती है। जैसे टच मी नॉट प्लांट है, टच मी नॉट, जो छुई मुई का पौधा होता है, जैसे हिंदी में कहते हैं छुई मुई का प्लांट, उसको क्या करते हैं, यदि हम फिंगर दिखा देते हैं तो क्या होती हैं, उसकी जो लिप्स होती हैं वो डाउन हो जाती हैं, मुरझा जाती हैं। टच मी नॉट प्लांट सेंसिटिव प्लांट है। इसी तरीके से एक प्लांट है इसमें सनफ्लावर। सनफ्लावर में क्या होता है, जो इसका फ्लावर होता है, सनफ्लावर का जो फेस होता है वो इसकी सन की तरफ टर्न होता रहता है, सन की तरफ घूमता रहता है। जिस साइड में सन होता है उसी साइड में मूवमेंट करता रहता है सनफ्लावर प्लांट। तो इस तरीके से इनमें मूवमेंट देखी गई है। और जब ब्लूम होती हैं, जो बर्ड्स होती हैं, बर्ड्स किसमें ब्लूम होती हैं? फ्लावर्स में होती हैं, तब भी उनके अंदर मूवमेंट होती है। आप डेली देखिए, अब इनमें तो हो गया एनिमल्स और प्लांट्स में मूवमेंट हो गई। ये दोनों कैसी हैं? लिविंग हैं। ये दोनों बोथ आर लिविंग, प्लांट्स एंड एनिमल्स।
बट आपने देखिए नॉन लिविंग थिंग्स में भी मूवमेंट देखिए। जैसे नॉन लिविंग थिंग्स कौन सी होती हैं? नॉन लिविंग थिंग्स जैसे कार, बस, इनमें भी आपने मूवमेंट देखी है। लेकिन इनकी मूवमेंट कैसी होती है? एक्सटर्नल मूवमेंट होती है इसकी। बेस्ड ऑन एक्सटर्नल एनर्जी। ये एक्सटर्नल एनर्जी के बेस पर होती है इनकी मूवमेंट। कार, बस, ट्रक, ये दूसरे जो जितने भी आप व्हीकल्स देखते हैं चलते हुए, किससे? एक्सटर्नल एनर्जी के बेस पर इनकी मूवमेंट होती है। जिसमें किसकी वजह से होती है मूवमेंट? इसमें जो पेट्रोल, डीजल और बैटरी इनसे इनकी मूवमेंट होती है एक्सटर्नल एनर्जी बेस से। ओके, नेक्स्ट पॉइंट और नेक्स्ट फीचर ऑफ लिविंग बीइंग्स इज ग्रोथ। नंबर 3, all living beings ग्रो। सभी लिविंग बींग्स जो ग्रो करते हैं, ग्रोथ होती है उनमें। जैसे जो एनिमल्स के यंग वंस होते हैं ग्रो करके किस में चेंज हो जाते हैं? वो एडल्ट में। एनिमल्स पहले यंग वंस होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, और वो धीरे धीरे आफ्टर सम ईयर्स क्या हो जाते हैं? चेंज होकर एडल्ट बन जाते हैं। इसी तरीके से सभी जो एनिमल्स होते हैं, जैसे एग्स हैच होने के बाद क्या बनता है इसमें? चिकन, यानी चूजा आता है इसके अंदर से। उसके बाद क्या ग्रोथ होने के बाद क्या बनता है? हैन और कॉक। ग्रो होने के बाद क्या बन गया यहाँ पर? हैन और कॉक। इसी तरीके से देखिए इसमें प्लांट्स ऑल्सो ग्रो, प्लांट्स भी ग्रो करते हैं। प्लांट्स ऑल्सो ग्रो। आपने देखा होगा कि सबसे पहले हम छोटा पौधा लगाते हैं, यानी सीड ब्रीड करते हैं। सीड से या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से या इस प्लांट पार्ट से क्या होता है यहाँ पर? सबसे पहले प्लांट पार्ट से या सीड से हम प्लांट पार्ट क्या करते हैं? इसमें सीड से प्लांट पार्ट से सैपलिंग्स बनते हैं या टाइनी प्लांट्स, सैपलिंग्स, ठीक है। जर्मिनेट होने के बाद क्या बनते हैं? जर्मिनेशन के बाद सैपलिंग बनते हैं, और सैपलिंग से आफ्टर सम टाइम या सम ईयर्स क्या बनते हैं? सैपलिंग्स चेंज इनटू प्लांट और ट्री, बिग प्लांट और ट्री, इनमें चेंज हो जाते हैं। तो ग्रोथ होती है, आपने देखा होगा पहले छोटे पौधे होते हैं, उसके बाद बड़े हो जाते हैं धीरे धीरे। जैसे टाइम चेंज होता है, टाइम पीरियड बढ़ता चला जाता है, उसी तरीके से इनकी ग्रोथ भी बढ़ती चली जाती है। लेकिन दोनों की ग्रोथ में डिफरेंस है, प्लांट और एनिमल्स की ग्रोथ में डिफरेंस है, क्योंकि इनकी जो ग्रोथ होती है एक एज लिमिट तक होती है। जो एनिमल्स की ग्रोथ होती है वो एक एज लिमिट तक होती है और एक सर्टेन साइज और एज लिमिट तक होती है। लेकिन इनकी जो ग्रोथ होती है प्लांट्स की, वो लाइफ टाइम चलती रहती है, कंटिन्यूस, पूरे जीवन इसकी ग्रोथ होती रहती है कंटिन्यूसली। अब देखिए इसके अलावा
जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनमें भी ग्रोथ देखने को मिलती है। नॉन लिविंग थिंग्स में कहेंगे कैसे मिलती है। सपोज ये ब्लैक बोर्ड है तो ब्लैक बोर्ड आप साइज़ में थोड़ी बढ़ रहा है, इंक्रीज इन साइज नहीं, लेकिन कुछ ऐसे एग्जांपल दिए गए हैं इसमें पोजीशंस जिसमें नॉन लिविंग थिंग्स में भी ग्रोथ देखने को मिलती है, जैसे क्रिस्टल्स और हीप ऑफ ए सैंड। देखिए क्रिस्टल्स जो होते हैं, हीप ऑफ ए सैंड, दीज आर द नॉन लिविंग थिंग्स। ये नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। लेकिन जहाँ पर डेजर्ट में, जैसे रेगिस्तान है, कहीं पर थार डेजर्ट है, उनमें क्या होते हैं, जो सैंड के जो हीप होते हैं, ढेर होते हैं, वो विंड से आकर के दूर दूर से सैंड के पार्टिकल्स डिपॉजिट होते रहते हैं और आफ्टर सम टाइम वो वहाँ से अलग होकर के दूसरी जगह वहाँ पर इनके हीप बन जाते हैं। यानी कि वो ग्रोथ तो करते हैं लेकिन वो लिविंग नहीं है, नॉन लिविंग थिंग्स हैं। ठीक है ना, वो आपको ग्रोथ तो देखने को मिलेगी इसमें हीप ऑफ ए सैंड में, कहीं पर डेजर्ट वगैरह में, लेकिन वो क्या हो जाते हैं फिर दोबारा से चेंज हो जाते हैं टाइम के हिसाब से। जैसे विंड, स्ट्रॉन्ग विंड चलती हैं उनसे फिर वो दूसरी जगह पर हीप बन जाते हैं। इस तरीके से चेंज होते रहते हैं। तो दीज आर द नॉन लिविंग थिंग्स। तो स्टूडेंट्स, इस वाली वीडियो में आपने लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के, लिविंग थिंग्स के 3 कैरेक्टर्स के बारे में आप समझ गए होंगे। जैसे फर्स्ट इज़ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड इज़ मूवमेंट एंड थर्ड इज़ ग्रोथ। इन तीनों के बारे में आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको जो अदर फीचर्स हैं लिविंग थिंग्स के, उनके बारे में आपसे डिस्कस करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।